बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले हो ਤੁਸੀਂ किदां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। अच्छा बाबा जी शुरू से ना मैं हंसने हंसाने वाली हूँ, मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं नॉन सीरियस हूँ मैं चुप नहीं रह सकती, मैं इंसेक्ट को पब्बू कहने वाली हूँ यानी मैं बहुत लफ्ज़ों को बिगाड़ के बोलती हूँ। बस मेरा बच्चों के साथ भी अपने हस्बैंड के साथ भी माशाल्लाह माशाल्लाह सारा दिन ऐसे ही टाइम स्पेंड होता है। अच्छा बाबा जी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बड़ी सीरियस हूँ, उसमें मैं बड़ी कटर हूँ, बड़ी जुनूनी हूँ। अच्छा ये जी आलू शलजम का सालन है, कोई भी आपके पास सालन हो, ऐसा सीक्रेट पाउडर बताऊंगी कि अल्लाह के बंदो आप वो डालोगे ना, आपके पराठे, स्टफिंग के पराठे, फीलिंग जो भी आपके इतने मज़े के बनेंगे, आम पराठों से कई गुना ज़्यादा बढ़ के टेस्ट फ्लेवर आएगा कि हर बंदा पूछेगा इसमें डाला क्या है। वो ये सीक्रेट पाउडर है। आपने कोई भी सब्ज़ी बनाई हुई, उसके पराठे बनाने, कोई भी सब्ज़ी है, उसमें आपने उस हिसाब से, जैसे हाफ़ केजी है मेरे पास ये सालन बचा हुआ आलू शलजम का, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है, बेसन भर के आपने टेबल स्पून डालना है, ठीक है। तो एक तो ये जो सालन हमने बनाया होता है, जब हम इसे घोल लेते हैं ना, तो ये इसकी स्टफिंग करनी पराठों में बड़ी ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि वो पतला होता है तो वो निकलता है। इसलिए एक तो पाउडर इसलिए आप इसमें डालें, अगर आपको कम लगे, आपका ये मटेरियल सख्त नहीं हुआ, तो आप 1-2 चमचे पाउडर के और डालें अपने सालन के हिसाब से, वो थोड़ा सख्त मटेरियल में आ जाए, ठीक है। ये आप जिसमें भी डालोगे ना, मैं कहती हूँ छड़ गला दो। आटा पहले से गूंदा हुआ सिंपल घर का आटा, गंदम का, आपने किसी भी फॉर्म के आटे में भर के बनाने हैं तो आप एज यू लाइक बना सकते हो। तो बस 2 छोटे छोटे पेड़े कड्डे। मेरा पराठे बनाने का ये होता है कि मेरी जो अम्मी का स्टाइल है ना, 2 रोटियां छोटी छोटी बेल के तो उनके सेंटर में स्टफिंग रख के तो वो पराठा बनाती थी। और सबसे वधिया जो पराठा ना कि अल्लाह के बंदो, मैं कहती हूँ वही तरीके के पराठे में फ्लेवर आता है, मज़ा आता है। लेकिन अभी तो और तरीक़ों की भी स्टफिंग के पराठा चल गया, एक ही पेड़े में भर के बना लो हैं। तो बस इत्थे गल्ले नहीं मुकनी सलीका की, तो पराठा जो है वो बन के भी टिड्डों में भी चला जाना है, लेकिन गल्ले ऐसी रहनी है। 2 रोटियां बेलनी है, तभी मैंने टाइम लिया है कि रोटियां जो है वो अच्छे से मैं आपको बेल के दिखा दूँ। तो अभी हम इसमें रखेंगे ये वाली स्टफिंग। अच्छा स्टफिंग जो है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या सीक्रेट गया है। अच्छा चलें जी, जितना भी आपने पराठे में ज़्यादा फिलिंग करनी, ज़्यादा कर लो, कम करनी है कम कर लो, एज़ यू लाइक, जैसे आप पसंद करते हो। अल्लाह दे बंदे, ਤੁਹਾਡੀ पसंद बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पसंद को ज़रूर एक दफ़ा दिन में देखा करें कि ਤੁਹਾਡੀ की पसंद आ उसमें से जो पॉसिबल हो ना, वो ज़रूर उसको किया करें हैं। तो अभी ये देखें, फीलिंग रखी, दूसरी रोटी उस पर हमने जो है वो डाल दी, दोनों को आपने स्टिक कर लिया है। तो बस इसको हमने डाल देना है गरम तवे पे। तवा आप मीडियम फ्लेम पे गरम कर लें, आपको इतना तो पता लग गया होगा। बस तवे पे डाल दी है। तो बाबा जी कैमरा मैंने कहा थोड़ा सा सेट कर लूँ, साथ में दूजा पराठा भी बनाती हूँ। अच्छा दूजा पराठा बनाने का मकसद मेरा ये है कि ये वाला आपको पकता हुआ पूरा नज़र आए कि कैसे जो है वो ये हमने बनाया है, कितनी देर में ये ऊपर से देखे ये पकना शुरू हो गया है। जो ही पराठा जो है ना ऊपर से पकना थोड़ा शुरू हो जाए ना, ऊपर पता लग जाता है कि ये पक गया है, तो फिर आप लोगों ने इसके ऊपर लगा देना है घी। तो मैं देसी घी के पराठे बनाती हूँ। तो मैं तुहानू की दसा, ऑयल दे पराठे और डालडा घी के पराठे भी बड़े मज़े के बनते हैं, और देसी घी की तो बात ही कुछ और है। अच्छा ये छाबी है, ये मेरी बाजी आई हैं इधर, तो वो पाकिस्तान से लेके आई थी, तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट भेजी है, बड़ी प्यारी छाबी है। तो तुहानू पता मेरे को एक ही छाबा सी तो उन्हें बड़ी धुम मचाई सी, बड़ा ज़बरदस्त लगा सबको। तो आप फिर मैंने ये छाबा ले लिया है। तो ये जी बाबा जी, ये देखें जी बड़ी ज़बरदस्त रोटी। आज मैंने अखबार ही लिया, मुझे बड़ा दिल कर रहा था कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में अखबार पे चीज़ें रख के खाते थे स्कूल में, तो मुझे याद ताज़ा करने में था कि मैं वही वाला अखबार पे रख के खाऊं। तो कोई इशू नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है कि बस तुसी ना हेल्थ हुल्थ दे चक्करां च ना पिया करो खाण दे मामले च ਜਦੋਂ दिल करे ना खाण नूं, उदों हेल्थ छड्ड दो तुसी हैं। तो बाकी आप हेल्थ कॉन्शियस ज़रूर रहें। तो ये सारे पराठे बन के तैयार हो गए, हम दोनों तरफ घी लगा के सेक लिया है। तो माशाल्लाह मैंने पराठे बनाए हैं, मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी, बड़े मज़े के, बड़े वधिया बने हैं। ये देख लें आप, ये माशाल्लाह सारे फैमिली अभी आएगी तो खा लेंगे, लेकिन ना ये गरम गरम ही लेते जाएं खाते जाएं, तो इंजॉय बंदा करता है। अच्छा जी बाबा जी, ये मैं आप लोगों को एक बाइट लगा के दिखाती हूँ। ये सीक्रेट पराठों की, मज़ेदार से, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैं कहनी के छड़ गल्ला दो, कैमरे को ज़रा सही करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही के साथ, सिंपल दही, कुछ नहीं डाला, ग्रीक स्टाइल योगर्ट बड़ा ज़बरदस्त सा है। इसके साथ बाइट लेते हैं।
हम्म, इतने मजे के पराठे कि छड़ करना बहुत अच्छे बने हैं, यकीन करें। आप लोग इसको इसी मेथड से जरूर ट्राई कीजिएगा, बड़े जबरदस्त, बड़े ही यमी बने हैं। फिर वही बात, बाइट एक लेनी थी, फिर दिल कर रहा था, इंसान है ना, फिर एक और बाइट लें कि इतना मज़ेदार ये पराठा बना है। ये नाश्ता बनाएं, आप इंजॉय करें, लेकिन वीडियो इतने मुक्की नहीं। अभी ये खा के चलते हैं बाहर। बस ये 2 बाइट ली और नाश्ता तो मैं अपना ही, जो आपको पता, लो कार्ब का, वही ले रही होती हूँ। तो फिर मैं बाहर वॉक के लिए चली गई। दिन में ज़रूर वॉक के लिए निकलती हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने सुबह-सुबह ही वॉक करनी है। जब भी दिन में आपके पास वक़्त हो तो आप वॉक पे निकल जाएँ। आप 1 घंटा लाज़मी करें। अच्छा, बस इधर-उधर फिरते-फराते थे, बस मैं कहा चलो जी एक मार्केट सी वड़ जाइए जाके वहाँ कुछ देखते हैं, तो ज़रा वॉक का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो मैं फिर यहाँ बर्तन देखने आ गई। बर्तन मुझे बड़े पसंद हैं, बेडशीटें मुझे बड़ी पसंद हैं। आप यकीन करें कि मुझे कपड़े बाय करने से ज़्यादा ना ये घर की चीज़ें लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं, मैं टीचिंग लाइफ में रही हूँ या शुरू से मेरा ऐसे ही रहा है। मेरी अम्मी भी माशाल्लाह से बहुत कपड़ा पहनती थी, तो फिर हमने भी बड़ा ही पहना है, बहुत ही पहना कि छड़ गला दो। तो इसलिए अब ना मुझे वो इतना शौक नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे बड़े ब्रांडेड मेरे पास जोड़े हों। और एक और भी बात है, इंसान जितना अपनी लाइफ में पॉजिटिव होता है ना, तो उसकी ज़िंदगी उतनी ही जो है ना वो सिंपल होती है। तो बाकी फिर इधर आके मैंने देखा, तो पाजी आपको पता है, हम औरतें जब मार्केट में चली जाती हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ, ये बहुत दफ़ा मैंने आपको दिखाई हुई हैं चीज़ें इस मार्केट की जो करीबी होती हैं, तो वो हर चीज़ को देख के तो ज़रूर आती है, भावें बाय करनी थे भावें नहीं करनी, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ एक पूरा करके ज़रूर आती हैं। उन्हें अच्छा लगता है, वो खुश होती हैं। तो आप एक और भी बात नोट करें कि जब औरतें शॉपिंग करती हैं या किसी मार्केट में चली जाती हैं ना, वो अगर थोड़ी परेशान भी होती हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि वो बिल्कुल उस टाइम पे परेशानी भूल जाती हैं, जब वो शॉपिंग कर रही होती है, चीज़ें देख रही होती हैं। अच्छा, आज की जो मेरी ज़िंदगी है, जो आज के दिन की है, उसमें मैं जो आपको मेन चीज़ें 2 बताई हैं, एक तो पराठे वाली बता दी ना, कि वो डालें आप बेसन तो सारे पराठे मज़े के बनेंगे, कोई भी स्टफ़िंग करके। अच्छा, दूसरी जो मैं आपको चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट, माँओं के लिए ख़ास और जो जॉब करते हैं उनके लिए, और हर बंदा अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकता है, उसकी ज़िंदगी इतनी ईज़ी होगी कि अगर वो चंद बातें ये रात सोने से पहले कर ले, तो उसकी लाइफ बहुत ईज़ी लगेगी, आसान हो जाएगी। अगले दिन जब वो इंसान उठेगा, तो वो बड़ा फ्रेश फ़ील करेगा, और उसको जब अपना घर, हर काम जो है, वो लगेगा कि सारे कंप्लीट हैं, तो वो ज़हनी तौर पर सुबह-सुबह ही फ्रेश होगा, खुश होगा, और सारे काम उसके ज़िंदगी, सारे दिन के, जो अगले दिन के हैं ना, इंशाल्लाह आसान होंगे। सबसे पहले तो माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, जो मैं सबसे पहली बात बताऊँगी कि मैं अपने बच्चों को अगले दिन के लिए जो कपड़े आयरन करने होते हैं, वो मैं रात को करके उनके रख के फिर मैं सोती हूँ। मेरे लिए बड़ी आसानी होती है, सुबह उठती हूँ तो मैं फ़्रेश होके नाश्ता ही बनाती हूँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं होती कि हाय बच्चों की जी मेरे चीज़ें रहती हैं, उनके कपड़े आयरन करने वाले रहते हैं, या मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं, वो मैंने रात को करके लेटना होता है। अव्वल तो मुझे होता है कि मैं छुट्टी वाले दिन ही कर लूँ, तो पाजी अगर छुट्टी वाले दिन नहीं होते तो रात को तो लाज़मी करके फिर मैंने लेटना होता है, यानी अगले दिन का काम मैंने रात में कंप्लीट ये करके। अच्छा, यहाँ पे जितने कपड़े बच्चों के माशाल्लाह थे, हस्बैंड के थे, वो सारे मैंने करके रख दिए। फिर जो ही मैं जो काम स्टार्ट करती हूँ ना, उसको उसी वक्त ही मैं वाइंड अप करती हूँ। ये नहीं मैं उसको छोड़ के भाग जाऊँ, अगला काम करना शुरू कर दूँ, नहीं। फिर ऐसे आपका घर मैसी होता है, बिखरा रहता है। अब भी आयरन गर्म है, कपड़े जो ही मैं डालती गई, उधर मैंने हैंगर कर दिए, करके उतने में ये जो आयरन है कुछ ठंडी हो गई है, तो मैंने इसकी वायर को ऐसे बांधा, उस पे मैंने रबड़ बैंड लगा दिया और मैंने रख दिया। यानी वायर जो इसकी तार होती है उसे ऐसे बांध के उसके अंदर दिया करें, नहीं तो ना जो तार होती है वो भज्जी फिरती होती है वो ना बेचारी कहीं इधर लटक रही होती, कभी ड्रावर के बाहर आ रही होती जहाँ भी रखी होती है, तो इसलिए इसको ना बाइंड कर दिया करें रबड़ बैंड से। तो मैंने वो साथ ही रख के वो कबर्ड के अंदर खड़ा कर दिया इस तरीके को, ताकि वो गर्म है तो कहीं और ना लग जाए। तो कपड़ा भी वो मैंने फोल्ड करके रख दिया। अच्छा, फिर मैंने रात में ही ड्राइंग रूम के टेबल सारा दिन यूज़ हुए होते हैं, सुबह भी एक दफ़ा करने होते हैं, तो सारा दिन बाकी यूज़ होते हैं, तो फिर मैंने वो साथ ही करके सारा सोफ़ा ये सारा करके मैंने फिर सोना होता है। अच्छा, इसमें मैंने वैक्यूम जो है वो मेरा ये ईमान है या आप लोगों का अपना ओपिनियन है, मैं असर से पहले पहले घर में वैक्यूम एक दफ़ा कर लेती होती हूँ। फिर मेरे बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन घर में मुझे गंद नहीं, अगर थोड़ा बहुत नज़र भी आता मैं हाथ से उठाती हूँ, मैं वैक्यूम झाड़ू नहीं लगाती हूँ। मेरी अम्मी कहते थे, और आप लोगों का बिलीव है या नहीं है, मेरा है, अम्मी कहते थे कि बीमारी आती है, रिज़्क में कमी होती है,
तो इसलिए आप झाड़ू ना लगाएं। तो मैं जो है ना वो फॉलो करती हूँ इन टिप्स को। फिर मैंने बच्चों ने खाना खाया, मैंने भी खा लिया था थोड़ा बहुत, मैंने जल्दी खाना होता है वही वाला, सबने खाना खा लिया, बच्चों को दिया। फिर उसके बाद मैंने फ़ौरन से टेबल को साथ ही साफ़ कर लेना होता है, करके बर्तन धो के मैंने रख लेने होते हैं। उसके साथ ही मैंने बच्चों का दूसरा कोई काम कर लेना, फिर बर्तन ड्राई होंगे तो मैंने उसको रखना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फाइनल लुक, सारी सफाई रात में माशाल्लाह से ये हो गई है। इतना ये लग रहा है कि जैसे ये बड़ा काम है, बड़ा काम नहीं, आपका तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा ये सारे काम निपटाने में। क्योंकि आपने सुबह भी सफाई की होती है, तो रात को भी बस ये करके जल्दी से फटाफट से अपने आप को थोड़ा आप फास्ट करें, तेज़ तेज़ काम करने की थोड़ा आदत डालें, तेज़ तेज़ काम करें लेकिन नफासत के साथ। फिर स्टोव आज मेरा इतना गंदा नहीं था, लेकिन मैं तो स्प्रे करके कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि पराठे ही बने हैं, इतना गंद नहीं पड़ा इसमें, तो इसलिए फिर मैंने आज ना इसको ऐसे ही गीला कपड़ा करके अच्छे से साफ़ किया। टेबल को एक दफ़ा लाजमी साफ़ करना होता है, सारा दिन इस पे काम होता है, तो फिर मैं इस पे कोई ना कोई चीज़ घिरी होती है। यानी मतलब बताने का ये है कि किचन की शेल्फ़ को, जग चीज़ों को सबको एक दफ़ा जो है ना आप साफ़ कर लें, और जो बर्तन पड़े होते हैं सबको रात को आप धो के उसको उनकी जगहों पे रखें। हंडियों में सालन आपकी है, हंडियाँ जो हांडियों में सालन है अल्लाह की बंदी हो, वो भी आपने निकाल लेना है, निकाल के फ्रिज में रख लें, या फिर उसको निकाल के किसी डोंगे में रख दें, हांडी में पड़ा ना रहने दें। अच्छा, तवा यूज़ हुआ था तो गर्म करने के लिए दोबारा से, क्योंकि पराठे तो मैंने दोपहर में ही बना लिए थे, तो फिर बस वो धो के रखा। बाकी जितने बर्तन थे सारे मैंने माशाल्लाह से धो के अभी मैंने कहा चलो मैं आपको ड्रेन करते दिखाती हूँ कि इस तरह साफ़ करके मैंने रख देने होते हैं रात में ही। कोई किचन में मुझे अच्छा नहीं लगता कि किचन में शेल्फ़ पे कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं। मुझे अच्छा लगता है कि शेल्फ़ बिल्कुल किचन के कैबिनेट जो है वो साफ़ हों, और ये जो इसका बेंच टॉप है किचन का बिल्कुल साफ़ हो, इस पे कोई चीज़ पड़ी ना हो, ये खाली हो, एम्प्टी हो। तो ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। रात को वो वाला शटर किचन का लगा देते हैं जो बाहर को खुलता है, जिस पे आप बड़े प्यारे प्यारे नज़ारे देखते हो, वो सारा मैं साफ़ सुफ करके तो फिर मैं आ गई यहाँ पे। बच्चों ने लाजमी तौर पर जो है वो अपने शूज़ साफ़ करने होते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को इन्वॉल्व कामों में करती हूँ। इस तरह बच्चे ज़िम्मेदार बनते हैं, बच्चों को काम करने की आदत पड़ती है। और बेहतरीन जो तरबियत बच्चों की ये है कि बच्चों का करैक्टर संवार दें, उन्हें ज़िम्मेदार बना दें। बाकी उन्होंने ज़िंदगी में तरक्की खुद ही कर लेनी है। इंसान के करैक्टर की वैल्यू होनी चाहिए, ना कि पढ़ाई की। मैं स्टडी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ कि बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं कहती हूँ उसका किरदार खूबसूरत होना चाहिए, उसके किरदार पे ज़ोर दे बच्चे के, उसे ज़िम्मेदार बनाएं, उसके घर के काम उसको करवाएं। वैसे भी अल्लाह के बंदो हमारे दीन में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। वो सारा कुछ उन्होंने इसीलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया ना, कि असी भी फॉलो करिए हैं। ते भाजी आप ना बच्चों को छोटे छोटे टास्क दे। मेरी बेटी माशाल्लाह ये अभी अपने वो ड्रेसिंग की सफाई कर रही है, सारी चीज़ें बाइंड करके रखेगी, रात को सारा समेट देगी। ये 3 साल की थी तब से मैं इसे छोटे छोटे टास्क देती थी, तो ये माशाल्लाह काम करती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल ये नहीं कहना पड़ता कि बेटे ये कर लो, बेटे वो कर लो। ये देखती है, इसकी इसकी जितनी जिम्मेदारियाँ इसे पता है, इसने वो सारी पूरी करनी डेली बेसिस पे। ये इस तरह नहीं है कि ये आवाज़ें ही मैं देती रहूँ तो उठ के ना आए, ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैंने ना शुरू से इनको काम करवाए हैं। अच्छा, काम तो मैंने अपनी आसानी के लिए इनको करवाए थे, लेकिन दूसरा एक जो बड़ा अहम था कि बच्चे ज़िम्मेदार होंगे, और माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे हैं भी। अच्छा, सारी चीज़ें जो हैं वो ज्वेलरी की जो इसमें डाल लेती है, जो पहनी होती वो सारी इसमें जगह पे रखी होती है, जो पहनी यहाँ से निकालती। ये नहीं कि एक ज्वेलरी का गुच्छा मुच्छा करके किसी में डाल दी और वो कि मैंने सुबह पहननी है या मैंने जब भी पहननी है तो वो ढूंढ रही हूँ, ऐसे नहीं। हर चीज़, ईयर रिंग्स हैं, टॉप्स, जो भी चीज़ें हैं वो एक एक छोटे छोटे बॉक्स में रखी हुई हैं। तो बच्चे फिर रात को होमवर्क तो इनका कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ आप प्रैक्टिस करो अपने काम की। तो अगर कुछ मिलता भी है लिखने के लिए तो फिर मैं कहती हूँ करो। मैं अपनी कस्टडी में इन्हें करवाती हूँ कि आपने काम करना है, यानी बच्चों को उसका होमवर्क जो है वो लाजमी तौर पर करवाएं। आपकी ज़िम्मेदारी है, माँ की ज़िम्मेदारी है, हमने अल्लाह को जवाब देना है, किसी रिश्तेदार ने जवाब नहीं देना, किसी ने नहीं देना। माँ ने और बाप ने जवाब देना है कि बच्चों की हाँ भी ज़िम्मेदारी डाली थी, तरबियत करनी थी, की कीती तुसी हैं तो इसलिए ना बच्चों के सारे काम माएँ अपने ज़िम्मा लें, बाप अपने ज़िम्मा लें, किसी के ज़िम्मे मत डालें आप ना। तो ये फिर वो कह रहे थे ये जी शाम जो है ना वो इतने में हमने ये तकरीबन 7:30 का टाइम है, हमने इस टाइम पे
सारा काम ख़त्म कर लेना होता है। यानी मतलब ये सारी चीज़ों का ये है कि सारा काम करके, वॉश बेसिन साफ़ करके, हर चीज़ साफ़ करके, टॉयलेट को भी साफ़ करके, किचन का सारा काम रात को साफ़ करके कंप्लीट करके आप सोएं। सुबह जब उठेंगी आपको घर साफ़ सुथरा इतना अच्छा लगेगा। मैसी घर तो किसी को भी नहीं, इंसान को परेशानी बनती है, तो अच्छा लगता है। तो अभी बाबा जी बच्चों ने सारा काम ख़त्म कर लिया। फिर इसके बाद बच्चों को 8 ओ क्लॉक हम सुला देते हैं और इनके पापा ने कुछ दुआएं इन्हें याद करानी होती हैं, वो करवानी है, फिर उन्होंने पढ़नी है, फिर सो जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।